ॐ पतये नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। विद्यासमस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। पूर्वात्पूर्व जगदम्बा माँ दुर्गे के चरणों में प्रणाम। जिनकी कृपा से हम सब इस कार्यक्रम से जुड़ पा रहे हैं, से पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाह प्रणाम। शक्ति स्वरूपा ध्यान योग गुरु डॉक्टर रचिका दीदी जी के चरणों में कोटिशाह प्रणाम। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम कर्मवेव तत्। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप, इनका हमें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये जो मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको भी पवित्र बनाते हैं। ऐसा जो यज्ञ हम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यज्ञ, इसमें नित्य प्रतिदिन सम्मिलित हो रहे हैं। जुड़ रहे सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को अपने बंधु बांधवों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। हम ज़्यादा समय न लेते हुए आइए जुड़ते हैं पूज्य व्यास जी के चरणों में, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। श्री व्यासचरणकमलेभ्यो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम देवी पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूज पद कमल सुर नर मुनि सब हो सुखारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे जय जय गिरिवर राज किशोरी जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय गज बदन सडानन माता जय गज बदन षडानन माता जय गज बदन सडानन माता जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता जगत जननी दामिनी दुति दाता जगत दामिनी दुति गाता जगत जननी दामिनी दुति दाता मोर मनोरथ जा नहुनी के मोर मनोरथ जानहुनी के मोर मनोरथ जानहुनी के मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के बसहु सदा उरपुर सबही के श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम
सुखस्तु परमां सिद्धिं आप्तवान् देवसत्तमः किं चकार ततो व्यासस्तन्नो ब्रूहि सविस्तरम्। सर्वप्रथम जगत माता, जगत जननी, जगदम्बा आद्याशक्ति को प्रणाम है। पूज्यपाद, पूज्य चरण श्री गुरुदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम है। आज कथा का पंचम दिवस है और पंचम दिवस की कथा में आप सब लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन इस कथा से जो जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है, उन सबका अभिनंदन है और उन सब के अंदर बैठी हुई परम्बा जगदम्बा को प्रणाम है। पंचम दिवस स्कंद माता का माना जाता है। श्वेत वर्ण है इनका, कमलासन है, गोद में भगवान शिव के जो सेनापति हैं षडानन स्कंद, उनको गोद में लिए हुए हैं। बुध ग्रह की ये मालिक भी हैं, जिनका बुध प्रतिकूल होता है उन लोगों को इनकी आराधना करनी चाहिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए इनकी आराधना करनी चाहिए। और इस दिन जो हमारा विशुद्धि चक्र है उसके जागरण का काल है। गुरुदेव का ध्यान करते हुए विशुद्धि चक्र का हम जागरण करते हैं। इस दिन जिन गृहस्थों के वर कन्याओं के विवाह में बाधा आती है उन लोगों को आज स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। कहीं कहीं तंत्र में ये भी आता है कि एक पत्ते पर रोली से और चंदन से अलग अलग दोनों का नाम लिख करके कहीं भगवती के चरणों में स्थापित करने से भी जो विवाह में किसी कारण से बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती हैं। आज जो स्कंद माता है उसको प्रसन्न करने से जो संगीत के लोग हैं उनको भी लाभ होता है, इसलिए संगीत वाले लोगों को आज स्कंद माता का आराधन करना चाहिए। बुध पत्नी या पति के भाव का भी मालिक माना जाता है, इसलिए गृहस्थ जीवन हमारा ठीक से निभे उसके लिए भी स्कंद माता के आराधन की आवश्यकता पड़ती है। दिव्य स्वरूप है इनका, 4 भुजाएं हैं। ऐसी माँ जो स्कंद माता है उसका दिवस है। हम कल तक सुखदेव जी के विषय में, व्यास जी के विषय में चर्चा किए थे, सुने थे।
सुखदेव जी महाराज प्रारंभ से संन्यास वृत्ति, परमहंस की वृत्ति के अध्येता थे। महाराज जनक की बहुत प्रेरणा हुई तो गृहस्थ में आए और गृहस्थ को छोड़ करके पुनः स्वधाम को गमन किया। जो क्रम है आश्रमों का, उसको पार करते हुए गृहस्थ धर्म का निर्वाण करते हुए फिर अपने लोक को गए। इसके बाद व्यास जी को थोड़ी पीड़ा तो रही कि मेरे सामने ही मेरा पुत्र चला गया। अब व्यास जी को जो शिष्य परंपरा थी वह से सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों के लिए अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए और व्यास जी अकेले रह गए। असितो देवलश्चैव वै संपायन एव च जैमनिश्च सुमंतुश्च गता सर्वे तपोधनाः। सब के सब लोग तप के लिए निकल गए। व्यास जी पूरी तरह से अकेले रह गए और व्यास जी थोड़े से दुखी रहने लग गए। देव भागवत में ऐसी कथा आती है कि जब भी व्यक्ति नितांत एकांत में होता है और किसी तरह से खिन्न होता है, दुखी होता है, तो फिर उसको अपनी मातृभूमि की याद आती है, परिवार की याद आती है, जहाँ से उसका जन्म हुआ होता है उसकी उसको याद आती है। और ये सहज बात है, सबके साथ ऐसा होता है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण यह लंका यद्यप सोने की है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती। अब तो मुझे अयोध्या की याद आती है, माँ कौशल्या की, कैकेयी की, सुमित्रा की याद आती है। जननी जन्मभूमिश्च, जन्म देने वाली माँ, और जिस धरती पर मेरा बचपन बीता, जहाँ की माटी में हम खेल कूद करके बड़े हुए, उस भूमि की याद तो जीवन भर रहती है। हम कहीं चले जाएं, किसी जगह पर चले जाएं, वो याद नहीं जाती। व्यास जी चूंकि त्रिकाल दृष्टा तो ही हैं, अब इनको लगा कि जहां मेरा जन्म हुआ था द्वीप पर, वहां मुझे चलना चाहिए। महर्षि व्यास जी महाराज स्थान पर पहुंचे जहां इनका जन्म हुआ था। लोगों से वहां पूछा कि मेरी मां जिसने मुझे जन्म दिया था सत्यवती, वो कहाँ है? तो वहां का जो दास राजा था वो मिला इनको और उसने व्यास का बहुत सम्मान किया। आप रिश्ते से तो हमारे रिश्ते में ही हैं, हम आपके नाना होते हैं एक रिश्ते से, और आपकी ख्याति, आपने जो वेदों का उपबृंगण किया पुराण के रूप में, आपकी योग्यता, आपकी कुशलता से हम लोग प्रभावित हैं। और उन्होंने बहुत सम्मान किया व्यास का। व्यास ने कहा ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी माँ का दर्शन करना चाहता हूँ जिससे मेरा जन्म हुआ था। तब वो जो दास राज था उसने कहा कि महाराज
वह तो अब संतनु के साथ मैंने उनका विवाह किया और वो वहीं रहती है। पूरी चर्चा सुनी। तो इन्होंने कहा कि एक बार वो यहाँ कभी शिकार के लिए, मृगया के लिए आए, बेटी का दर्शन किया होगा, प्रभावित हुए, और जब उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि आपके यहाँ तो पहले से ही 2 बेटे हैं, नहीं, पहले से आपके यहाँ एक पुत्र है जो देवव्रत के नाम से जाना जाता है, जो गांगे के नाम से जाना जाता है। अगर मैं अपनी बेटी का विवाह करता हूं तो मेरी बेटी तो आपके यहाँ नौकरानी की तरह रहेगी, राजा तो आपका प्रथम बेटा होगा, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। निराश, हताश, उदास संतनु घर गए, उदास रहने लगे। तो एक दिन देवव्रत ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आपका चेहरा प्रफुल्लित नहीं रहता, किसी कार्य में आपका मन नहीं लगता है आप जीवन से उदास हो गए हैं, क्या हुआ? तब संतनु ने कहा कि ऐसे ऐसे दासराज की पुत्री सत्यवती के साथ में विवाह करना चाहता था, लेकिन सत्यवती के पिता ने जो शर्त डाल दी है उस शर्त के अनुसार मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। देवव्रत ने पूछा, शर्त क्या है? तो ये कहा, उसने कहा कि मेरी बेटी तो दासी बन करके रहेगी। तो देवव्रत ने वहीं पर संकल्प किया और कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा, मैं विवाह भी नहीं करूंगा, और द्वितीय माँ जो मेरी आएगी बन करके मेरे घर में, उसकी जो संतानें होंगी वही राज्य की अधिकारी होंगी। ये जब बात उन्होंने कह दी तो मैंने कहा फिर ठीक है। तो मैंने अपनी बेटी का विवाह संतनु के साथ कर दिया और अब वह 2 पुत्रों की माँ है, उनके 2 बेटे हो गए हैं। चित्रांगदा प्रथमजो रूपवान शत्रुतापनः बभूव नृपते पुत्रः सर्वलक्षण संयुतः, सभी लक्षणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, शत्रुओं से अपराजेय ऐसा दिव्य प्रथम एक पुत्र है जिसका नाम चित्रांगद है, और दूसरा पुत्र है जिसका नाम विचित्र वीर्य है। विचित्र वीर्य नामासौ द्वितीयः समजायत सोपि सर्वगुणोपेतः संतनोः सुखवर्धनः। संतनु को सुख प्रदान कराने वाला दूसरा पुत्र है जिसका नाम विचित्र वीर्य है। ये सुनकर के प्रसन्नता हुई व्यास को, और ये सुनकर के भी प्रसन्नता हुई कि उनके देवव्रत नाम का पहले बेटा है भीष्म, जिसको बाद में जाना गया। तो व्यास जी ने कहा मुझे कहीं आना जाना नहीं है, इसी नदी के किनारे मैं कुटिया बनाऊंगा और मैं यहीं निवास करूंगा। मेरा अंतिम जो समय है, चतुर्थ जो हमारा काल है, मैं अपना यहीं व्यतीत करना चाहता हूं। तो वहीं द्वीप पर कुटिया बना करके व्यास रहने लग गए।
अब कथा आती है कि ये दोनों चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। एक बार चित्रांगद था तो अपराजेय, लेकिन यह फंस गया गंधर्वों के बीच में, और वहां पर जब इसका युद्ध हुआ तो गंधर्वों के बीच में लड़ता हुआ चित्रांगद मारा गया। कष्ट हुआ देवव्रत को, लेकिन लोगों ने समझाया होनी प्रबल होती है, 6 स्थानों पर मेरा कोई बस नहीं चलता। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अगर कोई काम हम कर सकें और उसको नहीं करें और काम बिगड़ जाए तो पछतावा होता है कि मैं कर लेता, मेरा प्रमाद, मेरा पौरुष, मेरा श्रम नहीं हो पाया, इसलिए सफलता नहीं मिली। लेकिन जो काम हमारे बस में ही नहीं है और वह बिगड़ जाता है तो उसके लिए हमको शोक नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमको व्यापार में घाटा हो, लेकिन हो जाता है, हानि लाभ ये दैववश है। जीवन मरण, जन्म और मृत्यु देव के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने सब कुछ मुझे दिया, लेकिन 6 चीजें छीन ली, अपने पास रखी। और यप और अपयश, कौन चाहता है हमारा अपयश हो? कीर्ति यश से जीवती, जिसकी कीर्ति है वही जिंदा है, वरना तो मरे हुए के समान संसार है। तो सब यश चाहते हैं, लेकिन कई बार अपयश हो जाता है, मिलता है, भुगतना भी पड़ता है, अपमान भी भुगतना पड़ता है। तो 6 चीजों पर किसी का अधिकार नहीं होता, ये 6 चीजें दैवाधीन हैं। देवव्रत ने अपने भाई के जो भी संस्कार थे वो सब किए, और उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बना दिया, छोटे भाई को। उधर पता लगा देवव्रत को कि काशीराज के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, तो ये भी रथ पर सवार होकर के गए, और पूरे समाज के बीच में से, दुनिया भर के हजारों लोग थे वहाँ, राजे महाराजे, उन सब के बीच में से तीनों कन्याओं को, अम्बे, अम्बालिके, अम्बा, ये जो कन्याएं थी उनको अपहृत कर लिया, रथ पर बैठाल करके ले आए। और ये कहा कि तीनों को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए इनका विवाह करेंगे। विवाह का मुहूर्त हो गया, तैयारी होने लगी, तो बड़ी वाली जो लड़की है उसने कहा कि मैंने तो अपना प्रेम, अपना समर्पण साल्व के लिए किया था, अब आप ले आए हो, हम तो आपके अधीन हैं, आप जो चाहो सो करो। तो पितामह भीष्म ने उस बड़ी वाली लड़की को कहा आप जा सकती हो, उसको साल्व के पास भेज दिया, और यह 2 कन्याओं को अपने भाई के लिए विवाहित कर दिया। ये लड़की जब साल्व के पास पहुंची तो साल्व ने कहा पूरी सभा के बीच में से तुझे जो उठा करके ले गया है, ऐसी लड़की के साथ अब मैं शादी नहीं कर सकता। निराश, उदास पुनः पितामह भीष्म के पास आई। तो भीष्म पितामह ने कहा देखो मेरा तो निर्णय पक्का है, हमें तो शादी वगैरह करनी ही नहीं है, और अब तुमको मैं अपने भाई के लिए भी विवाहित नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मन से किसी दूसरे को वर्ण कर लिया है। अब तुम अपने घर जाओ, माता पिता के पास जाओ। अंततो गत्वा हुआ जो बेटी थी उसने माता पिता के जाना उचित ठीक नहीं समझा, और
जंगलों में जाकर के साधना करना प्रारंभ कर दिया। समय बीता, संसार कुछ ऐसा ही है। हम लोग ये मानते हैं कि संसार में रहना अच्छा है, लेकिन संसार में बहुत फंसना अच्छा नहीं है, डूबना अच्छा नहीं है। कमल की उपादेयता जल में ही है, शोभा भी जल से ही है, लेकिन यदि वो कमल जल में डूब जाए तो ना उपादेयता है ना शोभा है। नदी का उपयोग जल ही है। नदी में नाव जो है उसका उपयोग जल में भी है, लेकिन नाव को जल से बाहर रख दिया जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं है, बेकार है। लेकिन वही नाव जल में आए और जल में डूब जाए तो भी बेकार है। जल के सतह पर रहे, लोगों को पार करे इधर उधर, वही उसका उपयोग है। हम लोग गृहस्थ में रहें, गृहस्थ धर्म का पालन करें, यही हमारा उपयोग है। लेकिन हम गृहस्थ में फंसे नहीं, ऐसा जीवन होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में, मार्गम गच्छन तृणम स्पृशति। रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति किसी खेत से निकला तो किसी का फूल तोड़ लिया, पत्ती तोड़ ली, तोड़ता जाता है, कुछ करता जाता है, लेकिन चलता जाता है। मुख्य काम उसका चलना है। पत्ते तोड़ना, फूल सूंघना ये तो सहायक हैं, मुख्य तो गंतव्य है, लक्ष्य है। तो जैसे चलता हुआ व्यक्ति तृणों का स्पर्श करता जाता है, वैसे ही हम लोग संसार का स्पर्श करें और संसार का स्पर्श करते हुए आगे निकल जाएं, यह बुद्धिमत्ता है। हम लोगों ने कई बार क्लासों में इनको एक उदाहरण दिया, आज पुनः उसको ताजा कर रहा हूं। जब हम लोग कबड्डी का खेल खेलते हैं तो एक प्लेयर जाता है दूसरी ओर पाला देने के लिए, कबड्डी कबड्डी कहता हुआ। जितनी बार उसको भेजा जाए, हर बार वो रह जाए वहीं, सुरक्षित अपनी क्रीज में ना आ पाए, पॉइंट गंवा दे, तो टीम का कैप्टन कहेगा ये तो बेकार का प्लेयर है, जब जाता है मर जाता है, एक भी पॉइंट लेकर के नहीं आता, बेकार टीम में रख लिया। दूसरा प्लेयर फिर भेजा जाए और वो इतना अंदर घुसता चला जाए कि उसको वही दबोच लिया जाए, एक भी पॉइंट लेकर के ना आए, जब भेजा जाए तब यही हो जाए, तो वह प्लेयर भी कैप्टन के लिए बेकार हुआ। तीसरा प्लेयर भेजा गया, जितनी बार उसको भेजा फुर्ती से उसने एक दो को छुआ दूसरी टीम में और सुरक्षित अपनी क्रीज में आ गया, तो कैप्टन कहता है ये प्लेयर काम का है। छूना आवश्यक है, बिना छुए लौट आए तो भी बेकार है। तो जैसे टीम में वह प्लेयर उपयोगी है जो छू करके सुरक्षित क्रीज में आता है, वैसे ही भगवान ने हमको खेल में भेजा है संसार रूपी रंगभूमि पर, तो हम भी संसार को छुएं और संसार को छू करके सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच जाएं। यही हमारी उपादेयता होनी चाहिए, यही हमारी कुशलता होनी चाहिए। अगर हम उलझ गए तो किसी काम के नहीं रहे। देवी भागवत का ये श्लोक बड़ा प्यारा है, वर्षाणि नवराजेन्द्र कुर्वन् कीडां मनोरमां प्रापासौ मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा। इतना गृहस्थी में उलझ गया, इतना पत्नियों में उलझ गया कि इसको टीबी का रोग हो गया, राजयक्ष्मा। और विवाह के 9 वर्ष के बाद ये जो विचित्र वीर्य है इसका भी मरण हो गया। देखिए 2 बेटे थे, 2 के दोनों बेटे चले गए। अब मां बड़ी दुखी हुई, इस सारे वैभव का क्या होगा, कोई संतान नहीं रही, विधवा हो गई दोनों बहुएं।
इनके भी जो कार्य थे वो किए गए। सत्यवती ने फिर भीष्म को कहा, बेटे अब तुम कुछ करो, नहीं तो तुम्हारा परिवार डूब जाएगा, इसकी परिवार की वेल समाप्त हो जाएगी। पितामह भीष्म ने कहा, मैं तो दृढ़ संकल्प हूं, मेरा संकल्प पक्का है, मैं संकल्प को तोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा ही जीव होना चाहिए। जब तक हमारा संकल्प मजबूत नहीं होता तब तक कुछ होता नहीं। हम लोग नीति में पढ़ाया करते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई काम प्रारंभ किया, थोड़े बहुत दिन किया और थोड़ी बाधाएं आई, काम को छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे हैं, कार्य होगा कि नहीं होगा इस डर के मारे काम प्रारंभ ही नहीं करते। और सबसे अच्छे वे लोग हैं, कितनी भी विघ्न आए, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन कार्य को बीच में छोड़ते नहीं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहृता विरमन्ति मध्या। पहले तो वो लोग हैं कार्य के डर के वजह से होगा ही नहीं, करते ही नहीं, कुछ भी नहीं करते, पड़े रहते हैं। थोड़े बहुत दिन कुछ किया, बीच में छोड़ दिया। लेकिन विघ्न ही पुनः प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्न आते रहे, लेकिन उत्तम जना न प्रत्यजन्ति कार्याणि। उत्तम वे लोग हैं जो कार्य को पूर्णता दे करके ही सांस लेते हैं। ऐसा होना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा, मेरा संकल्प पक्का है, और कोई व्यवस्था हो। सत्यवती चिंतित हुई, व्यास का ध्यान किया। व्यास जी महाराज प्रकट हुए और माँ ने कहा, बेटे तुम भी मेरे पुत्र हो। मेरे 2 पुत्र हुए, वो चले गए, ये परिवार कैसे चलेगा? तो इस परिवार को चलना चाहिए। तब व्यास जी महाराज की कृपा से इनके वंश का क्रम आगे बढ़ा। जो यह स्त्रियां हैं, एक से धृतराष्ट्र का जन्म, एक से पांडु का जन्म, और जो सेवा करने वाली एक स्त्री थी, उससे विदुर जी का जन्म। ये 3 लोगों की उत्पत्ति होती है। यहाँ आकर के श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम स्कंद पूर्ण हो पाता है। अभी 11 स्कंद और बाकी हैं। हम लोग 5वें दिन में आ गए हैं कथा करते हुए। द्वितीय स्कंद में बहुत कथाएं हैं, तमाम वंशों के विस्तार की चर्चा है। इसी क्रम में जो एक और चर्चा है वो श्रवणीय लगती है मुझे, हम लोगों को उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। जो यह कुंती है, इसके द्वारा जो पांडवों की उत्पत्ति है, इसकी चर्चा संक्षेप में थोड़ी कर लेते हैं। कुंती प्रारंभ से देवों का उपासन करने वाली थी। तो एक बार देव उपासना करते हुए दुर्वासा जी को इन्होंने बुलाया। तो दुर्वासा जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि बेटी तुम जब जिसको बुलाओगी वह देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। दुर्वासा जी वरदान देने में भी बहुत आगे हैं, लेकिन गुस्सा करने में बहुत आगे हैं। और ये बता दिया, ये थोड़ा ध्यान भी रखना, गलतियां जीवन में ना होने पाएं। तो फिर कुंती ने
यूं ही मजाक मजाक में एक दिन सूर्य का आवाहन कर दिया। सूर्य को प्रकट होना पड़ा। सूर्य ने कहा, किस लिए मुझे याद किया है? तो डर गई और इसने कहा, हमने तो ऐसे ही आपका आवाहन कर दिया था, आप क्षमा करें। भगवान सूर्य ने कहा, मेरा दर्शन तो अमोघ है, हम ऐसे तो जा नहीं सकते। कृतांजलि स्थिता सूर्यम बभासे चारुलोचना सुप्रीता दर्शनेन अद्य गच्छत्वम निजमंडलम गच्छत्वम निजमंडलम। हमने आपका दर्शन कर लिया, हम आपको देखना चाहती थी, अब आप अपने लोक को चले जाएं। सूर्य ने कहा, मैं आ गया हूं तो बिना आपको कुछ दिए हुए जो लौट नहीं सकता। और सूर्य ने कहा कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी मेरे आशीर्वाद से। कुंती ने कहा, अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, हमारा विवाह भी नहीं होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सूर्य ने कहा, आपका कौमार्य नहीं जाएगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती को कर्ण के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। मजबूर होकर के एक मंजूषा में पुत्र को वंद किया और एक नदी में प्रवाहित कर दिया। और जब नदी में प्रवाहित किया तो ये जो वात्सल्य है माँ का, उसके दो श्लोक बड़े प्यारे हैं, हृदय को विदीर्ण करने वाले दोनों श्लोक। जिस समय कुंती ने कर्ण को जल में प्रवाहित किया, पातु त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्तन्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा दृक्षेहं मुख पंकजं सुललितं प्राण प्रियार्हं कदा त्यक्त्वा त्वां विजने बने रविसुतं दुष्टा यथा सैरिणी। बड़ा प्यारा छंद है। पातु त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वे स्वरी चाम्बिका। हे अंबिका, हे कात्यायनी, हे दुर्गा, अब तुम इस बालक की रक्षा करना। स्तन्यम सैव ददात विश्वजननी। इस बालक को तो हमने अपना स्तनपान भी नहीं करवा पाया, पोषण नहीं करवा पाया। यह दायित्व मां कात्यायनी मैं आपको सौंपती हूं। और पता नहीं कब इस बालक का दर्शन हो कि न हो। दृक्षे हम मुख पंकजम सुललितम। जाने इसका कमल स्वरूप यह मुखमंडल, सूर्य की आभा के समान दैदीप्यमान मुखमंडल कभी मुझे हो पाएगा दर्शन में कि नहीं हो पाएगा। और मैं तो वैसे ही निकली जैसे कोई दुष्टा स्त्री, स्वेच्छाचारिणी स्त्री अपने पुत्र को ऐसे ही निर्जन जगह पर छोड़ देती है समाज के भय के कारण। मैंने भी वैसा किया। मैंने कभी आपकी आराधना तो नहीं की है। यह श्लोक भी भगवती के आराधन में ही है। पूर्वस्मिन्नपि जन्मनि त्रिजगतां माता न चाराधिता न ध्यातं पद पंकजं सुखकरं देव्या शिवायाश्चिरं तेनाहं सुत दुर्भगास्मि सततं त्यक्त्वा पुनस्त्वां वने
तपस्याम प्रिय पातकम स्मृतवती बुद्ध्या कृतम यत् स्वयं। मुझे लगता है कि मैंने अपने किसी जन्म में दुर्गा की आराधना नहीं की। मैंने कभी नवरात्रियों में व्रत नहीं किया। मैंने कभी आप में श्रद्धा नहीं रखी। जो सबको कल्याण देने वाली माँ है उसका मैंने कभी ध्यान नहीं किया। उसी का ये परिणाम है कि आज मुझे ये दुर्दिन देखना पड़ रहा है। और इसी अपराध के कारण मैं अपनी संतान को आज छोड़ करके मजबूर होकर के जा रही हूं। पूरे जीवन भर इससे संतप्त रहूंगी। भगवती अब आप कृपा करना, गलती तो हमसे हो गई है, लेकिन किसी तरह कभी हो जाए तो एक बार मेरे पुत्र का मुझे मुख दर्शन का लाभ करा देना। भगवती का आराधन किया, कृपा हुई, बालक जल में डूबा नहीं, शरीर नहीं इसका पूरा हुआ। एक अधिरथ नाम के कोई मल्लाह थे, नदी के किनारे रहते थे। उन्होंने मंजूषा को देखा, उठाया, खोला तो इसमें दिव्य बालक निकला। अधिरथ नाम के जो मल्लाह थे उनकी पत्नी का नाम राधा था। उसको वह बालक सौंप दिया। बालक बड़ा हुआ तो बालक में जो दिव्य गुण होने चाहिए, भाई सूर्य का बालक है तो वह पराक्रम, वह कौशल, वह तेज, वह तपस्या, इससे युक्त यह बालक हुआ। तो यह जो कुंती का प्रथम बालक है, इस बालक को कर्ण के नाम से जाना गया। इसके बाद जब कुंती विवाह के योग्य हुई तो पांडु के साथ इनका विवाह हुआ। पांडु के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन पांडु के द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह पांडु रोग से ग्रसित थे और जन्म से पूर्व पहले से शापित भी थे। इन्होंने जंगल में आखेट के समय एक हिरण जोड़े को अपना शिकार बनाया। हरिणी ने कहा कि मैं अपने हिरण के साथ थी विहार की अवस्था में, उस समय आपने मेरा आखेट किया है, आपने अच्छा नहीं किया। लेकिन याद रखना, मैं आपको शाप भी देती हूं कि आप जिस क्षण भी कभी किसी के साथ सहवास करेंगे उसी समय आपका प्राणांत हो जाएगा। ये शाप भी दे दिया। ये घटना का पता भी था, लेकिन फिर भी पांडु का विवाह हुआ। कुंती आई, इन्होंने अपने जीवन को संभाल करके रखा और कुंती ने अब आवश्यकता के अनुसार इंद्र के माध्यम से, पवन के माध्यम से, इन देवों के धर्म के माध्यम से 3 पुत्रों को प्राप्त किया। महाराज युधिष्ठिर धर्म के अवतार हैं, आप सब जानते हैं। अर्जुन को आप सब जानते हैं। भीम को हम सब लोग जानते हैं, पवन के अवतार हैं। 3 पुत्रों की मां बनी, लेकिन इन देवों की कृपा से उनको वह 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दूसरी पत्नी माद्री थी, आप जानते हैं, सब लोग ये कथाएं परिचित हैं। उसको भी कोई संतान नहीं हुई और महाराज
देवों की कृपा से ही, अश्विनी कुमार के कृपा से ही इनको भी 2 संतानों का लाभ हुआ, नकुल सहदेव का। उधर बहुत समय जब बीता तो एक दिन महाराज पांडु काम से बहुत व्यथित हुए, और देखो कर्म विपाक है संसार, उसको तो भुगतना ही पड़ता है, वैसे ही कारण बनते चले जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान को भी करना पड़ा। श्राप का समय करीब आ गया, और एक दिन इनको नहीं रहा गया, संग किया स्त्री का, और जैसे ही स्त्री का संग किए महाराज पांडु का निधन हो गया। तो कर्म विपाक हमको छोड़ता नहीं है। त्रिभिर वर्षई त्रिभिर मासई ही त्रिभिर पक्षई ही त्रिभिर दिनई अति उत्कट पुण्यई पापई फलम अवश्यम प्राप्त। हमने जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा, हम कुछ भी कर लें। लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा। भाई कोई राजा का पुत्र बनता है, कोई मजदूर का पुत्र बनता है, तो ये पूर्व का कर्म ही तो कोई है, उसी के प्रभाव से तो ऐसा हुआ। एक सुबह से शाम तक मजदूरी करता है फिर भी पेट ठीक से नहीं भर पाता, और एक कुछ भी नहीं करता है फिर भी लक्ष्मी आगे पीछे घूम रही है, तो ये कर्म विभाग नहीं तो क्या है। भगवान राम ने छल करके बाली को मारा त्रेता में, सामने आ जाते तो आधा बल वो ले लेता, तो परिणाम क्या हुआ, द्वापर में छल के द्वारा स्वतः को मरना पड़ा। जरा ने बाण मारा, पांव में ये लगा कि तो कोई चमक रहा है, कुछ आंख है हिरण की, और बाण चला दिया तो लग गया। जरा नाम का ब्याद आया, रोने लगा, प्रभु गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, आप लेटे हुए थे जंगलों में, अब प्रभु क्या। भगवान ने कहा कुछ नहीं, ये तो हमारा कर्म विपाक है, भुगतना ही पड़ेगा। जो जो कर्म हम करते हैं जीवन में, याद रखना उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अंधे माता पिता को श्रवण ले जा रहा था, पानी पीने के लिए पालकी को रखा, कमंडलू लेकर के तालाब से पानी भरने गया। दशरथ उस समय राजकुमार थे, विवाह भी तब तक नहीं हुआ था। उनको लगा कि कोई हिंसक पशु लगता है, पानी वारी पीने आया है, जलाशय में रात हो गई थी। शब्द वेदी बाण चलाना तो आता था, तो शब्द वेदी बाण का संधान किया, मार लग गया, आवाज आई किसी पुरुष के चिल्लाने की, दौड़े तो श्रवण ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, आपका बाण ऐसा है कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन ऐसा करो मेरे माता पिता को पानी पिला दो, प्यासे बैठे हैं। पानी पिलाने के लिए गया, जब पानी पिलाने को दिया तो कुछ बोले नहीं, तो श्रवण ने, कभी ऐसा हुआ नहीं था कि माता पिता से बात ना करता। बूढ़े माता पिता ने कहा बेटे तुम बोलते नहीं हो, क्या बात है, ऐसे पानी में नहीं पीऊंगा, तुम कौन हो। तो दशरथ ने कहा कि आपका बेटा मेरे बाण से मारा गया है, अब पानी तो आप पी लो। उन्होंने कहा नहीं, अब पानी नहीं पीऊंगा। हमने वाल्मीकि रामायण में वो श्लोक पढ़े हैं, आज तक दिमाग में बैठे हैं। जिस समय महाराज दशरथ उन दोनों बूढ़ों को श्रवण के पास लाए और उनको हाथ से स्पर्श किया माता पिता ने श्रवण को, और कहा कि मुझे तो ये लगता था कि मेरा पुत्र मुझे कभी जलांजलि करेगा, मेरा अंतिम संस्कार करेगा, इतना सेवा भावी था, मुझे चारों धामों में घुमा करके आज तक कभी थका नहीं।
पूरे जीवन मेरी सेवा की थी, मुझे लगता था वृद्धावस्था के बाद जब शरीर छूटेगा संस्कार करेगा, चिता में अग्नि लगाएगा, सारे संस्कार करेगा। लेकिन आज एक अभागा बाप अपने पुत्र को जलांजलि दे रहा है। भगवान रक्षा करना। और उस समय बूढ़े माता पिता ने दशरथ को कहा कि मैं अपने पुत्र के विरह में तड़प करके मर रहा हूं। याद रखना दशरथ, तुमको भी पुत्र के विरह में तड़प करके मरना ही पड़ेगा। सदैव याद रखना, ये कर्म विपाक है जीवन में। कर्म का फल मिलता है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसा करोगे वो फल मिलेगा ही। अच्छा करोगे तो फल मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। कर्म विवाही पद्धति भागवत जी में भी वर्णन आया है। कर्म के आधार पर सब कुछ होता है। कर्म बलवान है। हमारे जो कर्म होते हैं, और एक बात और आज में याद आ गई है, आपको बीच में बता दूं। संसार के सामने हम चोरी कर सकते हैं, बच सकते हैं, कोर्ट में भी मुकदमा जीत सकते हैं झूठा, लेकिन भगवान के कोर्ट में नहीं बच सकते। भगवान के 14 चित्रगुप्त हैं जो हमारी प्रत्येक गतिविधि को देखते रहते हैं। कई बार कथा में लोग बोल रहे होते हैं, लोग मोबाइल चला रहे होते हैं। कई बार क्लास में अध्यापक पढ़ा रहा होता है, छात्र कुछ और कर रहे होते हैं। हो सकता है आंख से बच जाओ, लेकिन परमात्मा की आंख से तो नहीं बचोगे। 14 चित्रगुप्त हैं भगवान के। कम, कुहू, कालो, ये सब चित्र हम आपको गिना देते हैं। सबसे पहले तो जल चित्रगुप्त है। जल गवाही देता है। जब भी हम जाते हैं धर्मराज के यहाँ तो वरुण के मालिक जो वरुण देवता, उनको बुलाया जाता है, जल के देवता को। आप बताओ इसने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। तो जल बताता है कि इनके पुण्य ये हैं, इनके पाप ये हैं। इसलिए हम सत्यनारायण की कथा भी करते हैं तो भी जल को सामने भर करके रख लेते हैं लोटे में। तुम मेरे गवाह हो, जब हम ऊपर जाएं तो बता देना कि हमारी उपस्थिति में इन्होंने सत्यनारायण की कथा की थी। भगवती की स्थापना करते हो तो घट स्थापन नाम कहा जाता है, घड़े का स्थापन होता है। ये वरुण मेरे गवाह हैं कि हम इनकी उपस्थिति में हमने 9 दिन दुर्गा जी का पाठ किया, ये गवाह है। धरती गवाह है, काल ये समय गवाह है, सूर्य गवाह है, चंद्रमा हमारा गवाह है, दिशाएं गवाह हैं, दिन और रात ये हमारे गवाह हैं। ये सब गवाह हैं। एते दह्यस साक्षिणा, 6ठे स्कंद में प्रारंभ में ये बात आई है। ये सब हमारे कर्म के गवाह हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य को बुलाया, बोले ये फल ले जाओ और वहाँ खाना जहाँ तुमको कोई देखे नहीं। बोले ठीक है। दूसरे शिष्य को बुलाया, बोले तुम भी एक फल ले आओ, वहाँ खाना जहाँ तुमको कोई ना देखे। तो पहले वाला शिष्य तो बड़ा चालाक था, जरा सा पीछे आश्रम के हुआ, ऐसे से देखा कोई नहीं देख रहा, फट से फल खाया, आ गया। बोले खा लिया? बोले हाँ। बोले किसी ने देखा? बोले कहीं कोई कुछ था ही नहीं। बोले बैठो। दूसरा वाला शिष्य फल लेकर के गया और 1-2 दिन लग गए, फल ही नहीं खा पाया। जल गवाह है, पानी में घुसकर सोचा खा लें तो कहा जल गवाह है। बोले रात में खाएंगे तो रात्रि गवाह है, फिर पवन गवाह है, चंद्रमा गवाह है, सूर्य गवाह है। कोई जगह ही नहीं मिली जहां वो फल खा सकता। लौट करके फल गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ये लो, हमें कोई जगह ऐसी मिली नहीं जहां हम इसको खा पाते। तो गुरुदेव ने कहा भाई कोई जगह नहीं मिली। बोले ना, हमको कोई न कोई देखता तो ही है, इसलिए मैंने नहीं खा पाया। गुरुदेव ने पीठ थपथपाई और कहा कि तुमने मेरी शिक्षा को समझ पाया है, और ये जो पहला वाला है इसने मेरी शिक्षा को समझा नहीं है। इसलिए भगवान के ये गवाह हैं
यह हमको याद रखना चाहिए। कर्म का विपाक है। कथा में हम आगे निकल गए। चलिए, जैसा कर्म होता है उसके अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। पांडु का मरण होता है। यद्यपि 5 पुत्र इनके यहाँ होते हैं। इन सब की चर्चा जैसा समय होगा, भगवती की जैसी इच्छा होगी, जहाँ तक वहाँ तक कथा को हम लेकर के चलेंगे। आइए भगवान के नाम के साथ, भगवती के नाम के साथ वाणी को विराम। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो मैया तेरी याद आई न होती, तो माता तेरी याद आई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम जानते क्या, 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 अगर मेरी बिगड़ी बनाई न होती, अगर मेरी बिगड़ी बनाई न होती, तो मैया तेरी याद आई न होती, तो मैया तेरी याद आई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलती, 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 कभी जिंदगी में ये आँखें जो खुलती, अगर तुमने दिखाई न होती, अगर तुमने दृष्टि दिखाई न होती, तो माता तेरी याद आई न होती, तो माता तेरी याद आई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। कभी जिंदगी में हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन भगवान की कृपा न हो तो फिर जीवन तो ऐसे ही जाएगा। भक्तों ने बार बार एक बात कही कि यदि आपकी कृपा, यदि आपकी रोशनी, यदि आपकी करुणा मिले तो ठीक है, वरना तो जीवन तो निकल जाएगा। इसलिए अंत में फिर वही बात, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्या, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्या, बनी तुम
तुमसे लाखों की हम मानते क्या, बनी तुमसे लाखों की हम मानते क्या। अगर मेरी बिगड़ी बनाई न होती, अगर मेरी बिगड़ी बनाई न होती, तो माता तेरी याद आई न होती, तो माता तेरी याद आई न होती। कभी जिंदगी में न मिलती ये चैन, 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 कभी जिंदगी में न मिलती ये चैन। अगर तुमने चिंता मिटाई न होती, अगर तुमने चिंता मिटाई न होती, तो दुर्गे तेरी याद आई न होती, तो दुर्गे तेरी याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। बोलिए दुर्गा मैया की जय। सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति 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 ओम। बड़ा ही धार्मिक संदेश हम सभी को प्राप्त हुआ कि हम चाहे जैसा भी कर्म करें उसका विपाक हमें भोगना ही पड़ता है। एक ईश्वर ही ऐसा है, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। जो क्लेश कर्म विपाक से बिल्कुल परे है वह ईश्वर ही है। हमें ऐसे ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। जुड़े हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः हम इसी समय पर मिलेंगे। सादर हरिओम।